हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, GAIL इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग इंटीग्रेटेड नेचुरल गैस कंपनी है। ये कंपनी 1984 से बिजनेस में है, मतलब अपनी फील्ड की ये एक बहुत ही पुरानी एंड एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 59,013 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 4.42 की पी है, 23.3% है कंपनी की ROCE एंड 20.9% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 10.4%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 6.78% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से आप लोगों को सस्ते में ये कंपनी मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 7.52% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोड्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 38,033 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 27,690 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 17,702 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3251 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3474 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 2157 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाने के बावजूद। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए एंड ऑफ द क्वार्टर कंपनी ने कम प्रॉफिट पोस्ट किया है कंपेयर टू मार्च 2022 की क्वार्टर। और रही बात EPS की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की EPS की वैल्यू जून 2022 की क्वार्टर में ये निकल के आ रही है 7.34 की, मार्च 2022 की क्वार्टर में ये थी 7.78 की एंड जून 2021 की क्वार्टर में ये थी 4.81 की। तो अगेन प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की EPS ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने दो जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ एंड EPS ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो अगर ओवरऑल डिस्कस करें तो जून 2022 की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो ना ही बढ़िया निकल के आई है ना ही बेकार, ठीक ठाक निकल के आई है। प्रॉफिटेबल रिजल्ट कंपनी ने प्रोवाइड किया है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 882 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 13 करोड़ की रह गई है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून
जून क्वार्टर में DIIs ने सेलिंग करी है, बाकी प्रोमोटर्स, FIIs एंड गवर्नमेंट ने बाइंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इन दिस कंपनी। मतलब इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 4.86% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, ये कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग अगर डिविडेंड इन्वेस्टर हो, आप में से अगर कोई डिविडेंड इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकता है। लेकिन अगर आप लोग रिटर्न इन्वेस्टर हो तो सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो ऐसे में जो भी कंपनी बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड पे करती है उन कंपनीज़ की जो शेयर प्राइस की ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है कंपेयर टू नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनी। एंड यहाँ पे आप लोग 1 साल की रेंज देख सकते हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। लेकिन रिटर्न इन्वेस्टर के लिए ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन निकल के आ रही है 128 रुपये से 129 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो गाइस सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 129 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग 149 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर बाई चांस कंपनी यहाँ से स्लिप कर जाती है तो जब कंपनी यहाँ से मतलब 106 रुपये के लेवल से जब कंपनी सपोर्ट लेके रिवर्सल शो करेगी तब अगेन रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 128 रुपीज़ एंड सेकेंड टारगेट होगा 149 रुपीज़ का। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।